तो हमने कंपोजिशन पढ़ाया था आपको, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, फिर हम आगे अपना न्यू जो चैप्टर है उसको कराएंगे आपको, है ना। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने आपको गॉफ क्या होता है, फॉग क्या होता है, ये समझाया था, है ना। उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है एनसीईआरटी का करा रहे हैं 15 वाला। क्या कह रहा है, देखो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, देखो पूरा तो नहीं लिख रहा, मैं समझा दे रहा हूँ आपको ऐसे ही। फंक्शन इस तरीके से, और ये डोमेन है इसकी क्या, 3 4 2 3 4 5, और ये मैप है किससे जाके, 3 4 5 9 से। सही है भाई, ये डोमेन है और ये को डोमेन है इस फंक्शन की। फिर दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है जी, 3 4 5 9, इसकी है 11। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी, है ना। तो आपसे क्या कह रहा है भाई, ये बताओ, इन्होंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। F2 दिया हुआ है 3, F3 दिया हुआ है आपको 4, F5 दिया हुआ है आपको 5, एंड G3 दिया हुआ है आपको G4। G3 और G4 की वैल्यू दोनों की क्या है, 7 है, ये दी हुई है उन्होंने, ठीक है। एंड इसी प्रकार से G5 और G9 की वैल्यू कितनी देर की, 11। तो पूछ रहे हैं तो क्या फाइंड करना है आपको, आपको बताना है जी ऑफ, ये फाइंड करना है आपको। क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू निकालनी। समझ में आ रही है मेरी बात, गॉफ निकालना है, बस ये पूछा है इन्होंने। तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा भाई, कैसे निकलता है गॉफ। जी के अंदर एफ एक्स को रख के देखेंगे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपकी बुक में है क्वेश्चन ये, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, एग्जाम्पल नहीं दे रखे। तो बताओ कैसे करेंगे भाई इसको अब सॉल्व हम। गॉफ निकालना है, GOF, गॉफ। फॉग नहीं पूछा है। क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हमें डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए कि क्या रखें और क्या मिलेगा हमें, यही तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कैसे निकलेगा बताओ। बताओ भाई जरा, इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है क्वेश्चन ये, देखिए क्वेश्चन होता है। मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग तो ना है इसमें, मिला तो सब कुछ है। क्वेश्चन नोट करो भी जरा फटाफट, एक मिनट। उतार लिया भाई आपने, उतार लिया रोहन। चलो थोड़ी देखो किस तरीके से करेंगे इसको। ये क्या, इसके लिखने का तरीका क्या होता है भाई, जी यहाँ पे एक्स होता है, इन्होंने लिख के नहीं दिखाया है ना, डायरेक्ट लिख दिया इन्होंने। देखो इस तरीके को कैसे लिखेंगे बताओ, जी ऑफ एफ एक्स। अरे ये तो होता है लिखने का तरीका इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कल समझाया था आपको। चलिए, हाँ भाई, देखो इन्होंने F2 दिया हुआ है, कितना, F2। देखो डोमेन का अगर ये F है ना, तो F का जो X होगा वो इधर होगा या इधर होगा, इधर ही तो होगा। ये समझो ये A है, ये B है, ये C है और ये D, ऐसा समझो आप। कल हमने आपको समझाया था ना, कोई फंक्शन है F तो A टू B है, कोई फंक्शन है G तो B टू C है, ऐसा समझाया था ना, समझाया था। तो ये वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट आपको इस तरीके से। तो अब ये बताओ, ये जो X है ये यहाँ का होगा या यहाँ का होगा, A का होगा या B का होगा। A B C है ना, क्या कर दिया, A B, इसको लिखो B, और ये क्या होगा, C। ठीक है ना, गड़बड़ हो गई थोड़ी। अब ठीक है ना, BC और AC क्लियर है। तो अभी बताओ, ये जो X है ये यहां से लिया जाएगा, यहां से लिया जाएगा, फंक्शन किसका है, F का। तो F में से ही तो लिया जाएगा, बताओ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2। क्यों 2 क्यों लिया भैया, 3 क्यों रखा, पहले रख रहे हैं ना, पहले पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसा करके सारे निकालने हैं आप। समझ समझ गए आप में।
बताओ भाई सिद्धांत सिद्धांत F2 की वैल्यू बताओ कितनी है हमारे पास। F2 की वैल्यू कितनी है। F2 की वैल्यू दी हुई है देखो कितनी, 3 क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 3, तो यहाँ क्या कर देंगे 3। अरे समझ में आ गया यहाँ तक। और G3 कितना है, G3 बताओ। G4 और G3 कितना है 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 7। आया समझ में। अभी एक का निकाला, अब किसका निकालूंगा, फिर 4 का, फिर ऐसे निकालने हैं सारे। सारे क्या निकालने हैं, गॉफ निकालने हैं सारे, समझ में आ रही है बात। चलिए नेक्स्ट, अब क्या निकालेंगे, जी डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से, ऑफ F3, 3 तो आएगा नेक्स्ट। अरे बोलो, तो F3 की वैल्यू कितनी है भाई रोहन, 4, और G4 कितना है 7। सिंपल है एकदम। बताओ भाई कोई दिक्कत। क्या नाम है, जी एफ क्या आएगा, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 4 आएगा है ना, 3 हो गया 4 आएगा। बताओ भाई खुशी, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। F4 की वैल्यू कितनी है, F4 दिया हुआ है मैं नहीं है, 7 है ना। हाँ, पहले तो हमें इसकी रखनी है ना, F4 की। जैसे आपने अंदर रख रहे थे ना, इसकी 3 की रखी थी, तो F4 की रखेंगे पहले। नहीं दी हुई, क्यों भाई, F4 की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्या। दिया हुआ है, अच्छा तो मैंने लिखा नहीं शायद, यहाँ पे मिस हो गया है, यहाँ पे लिखना है F4 बराबर F5। अभी तो मैं सोच रहा क्यों नहीं दी हुई वैल्यू। अब ठीक है, तो F4 रखेंगे, कितना है भाई F4 5, तो G5 कितना है हमारे पास, G5 11। अरे समझ में आ रहे हैं, क्या F5, F4 और F5 5 ही तो है। हमने कहा रखना है यहाँ, F4 की वैल्यू रखनी है ना हमने यहाँ पे, F4 की वैल्यू कितनी आएगी 5 रख दी इसके अंदर। फिर G5 चाहिए, तो G5 कितना दिया हुआ है हमें, आया समझ में। इसी प्रकार से अब क्या निकालना है अगला, G5 F5 निकालो, बताओ कितना आएगा, इसकी वैल्यू बताओ 5, 5 ही तो है भाई F5 की वैल्यू, तो G5 की कितनी है जरा देखो। सारे निकाल लिए, खत्म क्वेश्चन, और क्या है। ये इतना आसान क्वेश्चन था, और देखने में ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन हो ये, क्यों भाई आया समझ में। अरे क्लियर हुआ। तो देखो क्या आ रही है, 7 7 11 11 बिल्कुल ठीक है, सही आ रहा है बिल्कुल। कोई दिक्कत हुई इसमें क्वेश्चन में, इजी था एकदम। और डायग्राम में समझना चाहोगे आप, देखो डायग्राम में कैसा है ये, इधर देखो जरा ध्यान से। इधर देखें, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है बच्चा सी। ए बी बी सी, समझ में आ रही है बात। यहां से यहां तक की मैपिंग का क्या नाम है एफ, और यहां से यहां तक की मैपिंग का क्या नाम है जी। अरे ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 2 3 4 5, बी के अंदर क्या है बताओ जरा 5, सही है, और सी के अंदर 15, और बस यही तो थे। तो जब आपने 2 रखा, क्या रखा आपने 2 रखा भाई 2, तो क्या मिला था 2 रखने पे, एफ एक्स में क्या मिला था 2 रखने पे, देखो 2 पे क्या मिला 3, 2 पे मिला 3, और 3 पे क्या मिला फिर 7, तो 7 सी का ही तो है। अरे बताओ भाई, 2 रखा तो 3 मिला, और 3 पे 7, यही तो बात हो रही है। इसी प्रकार से अगला, 3 रखा तो कितना मिला 4 मिला ना, 3 रखा तो क्या मिला था हमें 4, और 4 रखा तो क्या मिलेगा 7 मिल रहा है, यहां जाके मिल गया ये। नेक्स्ट, 4 रखा तो 5 मिला, और 5 रखा तो 11 मिल गया, ये तो मिला है।
और 5 रखा तो क्या मिला, 9, 5 रखा तो क्या मिला था भाई, 5 रखा हमने तो क्या मिला हमें, 5 ही मिला है, 5 रखने पे 5 मिला है। और फिर अगला बताओ, ये 11 मिला, यही मिला। तो इस प्रकार से इसकी मैपिंग हुई है, ये मैपिंग है आपकी, देखो डायग्राम से भी समझ लिया हमने, वैसे भी कर लिया। तो ये इसका हो गया आंसर। डायग्राम बनाओ या मत बनाओ, आपकी चॉइस। क्या कह रहा है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इसमें क्या बोला है उसने कि आपने बताना है, 16 एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका, है ना, एनसीईआरटी का ही। देखिए क्या है, कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है आपको, एक तो एफ एक्स दिया हुआ है, देखो दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक तो एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स, एंड जो दूसरा फंक्शन है वो है जी एक्स, और वो दे रखा है आपको 3x²। तो कह रहे हैं इसका एक तो आप गॉफ बताओ, गॉफ बताना है, एंड दूसरा फॉग बताना है आपको, क्या बताना है, फॉग। तो इनको देख के डरने डरने डरना नहीं है ना, तो समझ गए ना हम गॉफ कैसे निकालते हैं, फॉग कैसे निकालते हैं, सब आता है आपको। और कह रहे हैं कि अब जब इन दोनों की वैल्यू जब निकाल लोगे आप, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, गॉफ बराबर किसके नहीं है, फॉग के। तो सिंपल सी बात है, बराबर नहीं होगा, देखने से पता चलेगा वो तो, सही है। और वैसे ये बात ट्रू भी है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, चलो खैर वो अभी पता चल जाएगी आपको। ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू कुछ और आएगी, ये वैल्यू कुछ और आएगी, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है ना। और डोमेन और रेंज इनकी रियल नंबर है, जी की भी और जी से वो जो बनेगा, ठीक है, इस वाले फंक्शन की भी और इसकी भी लिख दे रहा हूं यहाँ पे। R टू R है ये भी, और ये भी R टू R है, ठीक है भैया। चले, तो अब एक बात बताओ, कौन बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आती बात की इसका क्या मतलब है, GOF। इसका सिंपल मतलब है जी, ये जो ओ की तरह दिख रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, G(x). तो इसका लिखने का तरीका क्या है, यहाँ x लगा दो, और इसको वैसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे भाई, जरा बताओ, G(of), ब्रैकेट लगाएंगे, fx, G(f)(x), ठीक है भाई, G(f)(x). जैसे कहीं पे देखा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो रहा है, ये जो लिखा हुआ है, जैसे कहीं पे लिखा है fx, तो हम कहीं कहीं नॉर्मली खाली नॉर्मल f भी लिख देते हैं, समझ में आ रही है बात। जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो नॉर्मल भी एफ लिख देते हैं, चल जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा, तो आप एक्स लगा सकते हैं। आप सोच रहे हो यहाँ तो एक्स नहीं है भैया, आपने कैसे लगा दिया एक्स, तो ये और ये एक ही बात है, समझ में आ रही है बात। तो इसी प्रकार से ये और ये एक ही बात है, एक्स लगा सकते हैं। अब दिख नहीं रहा, आप लगा दो समझने के लिए, ठीक है। क्या अंडरस्टूड है, फंक्शन एक्स में चल रहा है तो एक्स ही होगा यहाँ, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ भाई सिद्धांत, बताओ बेटा, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं पहले तो हम, इस वाले की, ऊपर वाले की। तो ये मैंने ऐसे इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, जी बाहर था, जी बाहर लिख लिया, एफ एक्स अंदर था, अंदर लिख दिया। एफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो रखो, इसे कहां रखेंगे बताओ, एक्स की जगह कहां, इधर या इधर, जी एक्स में रखेंगे, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये जो एक्स है, इसकी जगह पर रख दो इसको, तो रखो एक्स यहां भी, ये कॉस एक्स यहां भी आ गया, यहां आ गया 3, एक्स की जगह पे रख दिया कॉस एक्स, और पावर कितनी है इस पे, दो, तो दो पावर लगा दी, ठीक है। तो पावर जो है वो अंदर जा सकती है, तो कितना हो जाएगा, 3 cos² x। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया, गॉफ की वैल्यू हमने निकाल ली। कोई दिक्कत है क्या गॉफ की वैल्यू में, क्या भैया एक्स लिख सकते हैं, हाँ लिख लो यहाँ पे, चाहो तो ये ऐसे लिख दो, तुम्हारी इच्छा है। आ गया समझ में, गॉफ निकल के आ गया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे आप बताओ, फॉग निकालेंगे, तो निकालिए फॉग। बताओ भाई सिद्धांत, क्या लिखूं, इसको ब्रेक करके बताओ। हाँ,
एफ, बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है इसका मतलब? तुम बताओ भाई खुशी, क्या लिखूं, इसकी वैल्यू लिखूं? हाँ, इसकी वैल्यू रख दी इन्होंने, है ना, 3x²। समझ में आती है भाई? बताओ भाई रोहन, इसकी वैल्यू क्या आएगी? है एफ एक्स, इसमें कॉस एक्स की जगह ये रख दो, बिल्कुल। तो कॉस 3x²। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? ये जो निकल के आया हमारे, क्या है, फॉग आ गया। फॉग क्या है? कॉस 3x²। तो तुम बताओ, ये गॉफ है, ये फॉग है, क्या बराबर है ये दोनों? नहीं है ना बराबर। क्यों? क्योंकि ये एंगल में है, ये 3 बाहर नहीं आ सकता एंगल से निकल के, ये पूरी वैल्यू एंगल है इसकी, बट इसमें तो 3 बाहर है, और इस पे स्क्वायर भी है, इस पे स्क्वायर भी नहीं है कॉस पे, तो अलग अलग है नहीं दोनों। तो वही अर्पित, समझ में आ रही बात ना? तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिख रहे हैं हम? गॉफ नॉट इक्वल है किसके? फॉग के। क्लियर है? ये बेटा जो रिलेशन फंक्शन है उसके लास्ट का एक टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ये 14 पेज नंबर पे एग्जांपल दे रखे हैं, 15 16, ये मैंने करा दिया आपको। 2 ही एग्जांपल है बस, ये पूछे आए हैं एग्जाम में तो कर देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला चैप्टर शुरू करने से पहले भी बहुत जरूरी था इसको समझाना, ठीक है नहीं? अब ये जाके खत्म हुआ है, अब आया इन्वर्टेबल इनवर्स फंक्शन, उसके बाद आएगा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले इनवर्स फंक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। और देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कंपोजिशन होता है, टॉपिक खत्म। अब आता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, वो क्या है उसको समझते हैं जरा। इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, फलन का प्रतिलोम। प्रतिलोम या व्युत्क्रम, है ना, एक ही बात होती है। तो क्या होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन? बहुत ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। इधर देखें जरा, ये कोई ए सेट है हमारा, डायग्राम से समझा रहा हूं आप, ये कोई ए सेट है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया तो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है, जो ये है वही है बस, ठीक है? जरा समझो जरा, ये कोई बी है सेट, ठीक है भैया, इसके अंदर है 1 2 3, ठीक, ए है, बी और ये सी, ठीक भाई, ध्यान से देखो, ये फंक्शन डिफाइन है ए टू बी एफ। 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, यह मैप्ड है, मैप बोल सकते हो, 1 मैप्ड है ए से, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे आप, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, इस वाले फंक्शन की एफ की, तो फंक्शन कैसे डिफाइन है भाई? ए टू बी, ए से बी में डिफाइन है। ये क्या है? इसका इनपुट, फंक्शन की जो डोमेन होती है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और ये क्या होता है? आउटपुट। 1 रखा, ए मिला, 2 रखा, बी मिला, 3 रखा, सी मिल गया। तो ये इनपुट है, वो आउटपुट है, इतना तो पता है ना तुम्हें? तो अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो ये इनपुट इनपुट रहता है और आउटपुट आउटपुट रहता है, ठीक है? और एक बात बताओ मुझे जरा, ये जो फंक्शन है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हैशटैग, ऐसे लिखो, एफ, एफ इज 1 1, 1 1 है या नहीं है? 1 1 है, एंड ऑन टू, ऑन टू भी चेक कर लो, 1 1 और ऑन टू फंक्शन है क्या? एफ। जब तक आपका 1 1 और ऑन टू नहीं होगा तब तक हम उसका इनवर्स नहीं बता सकते। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है जानबूझ के ऐसे लिखा है कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी इसका इनवर्स मतलब प्रतिलोम संभव है, वरना संभव नहीं है। तो कैसे भैया? अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो हम उसका प्रतिलोम या उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, या उसे इनवर्स उसका इनवर्स में बदल सकते हैं, ठीक है?
चलिए, तो अच्छा एक बात बताएं जरा, इस फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल फंक्शन है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, आप जानते हो। अगर मैं आपसे पूछूं F1 कितना होगा भैया, तो F1 बताओगे आप A होगा, होगा नहीं होगा? और F2 क्या बताओगे, बोलो? B। और F3 क्या होगा, C होगा। ये तो समझ में आती है बात, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसका इनवर्स, इनवर्स क्या होगा? तो जो इसका इनपुट था वो हो जाएगा उसका आउटपुट, और जो इसका आउटपुट था वो उसका क्या हो जाएगा, इनपुट। बात समझ में आ रही है? और वो कब होगा, जब फंक्शन वन वन होगा और ऑन टू होगा, हमेशा नहीं होगा ऐसा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। इन बातों पे ध्यान देना है, जब ये है तब मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, वरना मैं बोल ही नहीं सकता कि इनपुट आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट इनपुट हो जाएगा। तो फंक्शन फिर क्या हो रहा है, ये ऐसे इधर से इधर को चले जाएंगे, इधर से आएगा, तो इसको बोलेंगे एफ इनवर्स हम। ये जो एफ है ना, एफ, इसके ऊपर इस तरीके से -1 लिख देते हैं, ये -1 नहीं है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको बेटा, इनवर्स को। और इनवर्स कब होगा, जब वन वन होगा हमारा, और क्या होगा, ऑन टू होगा, तब इनवर्स पॉसिबल है। आ रही है बात समझ में, ये इनवर्स है। और इनवर्स कब होगा, जब वन वन और ऑन टू होगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये वन वन में ऑलरेडी फंक्शन वन वन और ऑन टू मैंने लिया है जानबूझ के, तभी मैं इसका इनवर्स निकाल पा रहा हूं। तो बताओ जरा इसका इनवर्स क्या होगा। तो अभी मैंने बताया जो फंक्शन, जो एफ फंक्शन है, जो एफ फंक्शन का इनपुट होगा वो एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, आउटपुट। समझ में आ रही है? और जो एफ इनवर्स का आउटपुट होगा वो एफ इनवर्स का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? चलिए तो जरा देखो, एफ क्या समझाना है, एफ इनवर्स, ये इनवर्स बन गया। कहां से, बी से। तो मैंने क्या बताया था, बी क्या था तुम्हारा, इस वाले फंक्शन का आउटपुट था ना, तो वो क्या बन गया, इनपुट। और जो इसका इनपुट था वो क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट। तो देखो ये आ रही बात समझ में ना, क्लियर है? तो अब इसमें रिवर्स चलता है ना, इसमें क्या चलेगा, थोड़ा रिवर्स, क्या कि एफ ए क्या आएगा बच्चा, 1। समझ गए ना, इनपुट आउटपुट चेंज हो गया दोनों। एफ बी क्या आएगा, 2। और एफ सी क्या आएगा, 3। आई बात समझ में नहीं आई? अरे क्लियर, कितना सिंपल है, बट ये तब पॉसिबल है जब वन और ऑन टू हो। अब जिसने वन वन ऑन टू पढ़ा ही नहीं उसको क्या ही पता होगा, तो इसलिए शुरू से देखना जरूरी होता है लेक्चर्स। समझ में आ रही बात नहीं? तो पहले वन वन ऑन टू पता करेंगे पीछे के लेक्चर्स देख के, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, तब अगला चैप्टर भी समझ में तभी आएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो नोट करो, ही समझ में आया आपको वन वन ऑन टू क्या होता है। हो गया भाई, बस खत्म हो गया, अब क्या बचा। हाँ, इस पे बेस क्वेश्चन नहीं है इनवर्स के, ये तो आपका जो इनवर्स वाला चैप्टर है ना उसमें ही पढ़ेंगे हम, ठीक है।